बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं कबायली इलाके जो थे खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो ज़म हो चुके हैं मई 2018 में, उसी हवाले से एक जो डेवलपमेंट हुई है। पहले तो हम ये समझ रहे थे कि इसकी जो पोजीशन है मर्ज के हवाले से या उसको स्ट्रीमलाइन के हवाले से, वो तो यही इल्ज़ाम लग रहा था कि फ़ौज कर रही है, ये है वेस्टेड इंटरेस्ट है। अभी कल जो मीटिंग हुई है इसमें इंटरेस्टिंग बात जो आई है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान साहब के ऑफ़िस में, तो जितने भी सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल ब्यूरोक्रेट्स ने, अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी ने पुलिस की मुखालिफत की है और ये कहा है कि वहाँ पे जरगा सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पे लेवी सिस्टम होना चाहिए। अभी थोड़ा सा मैं इस पे ये कर रहा हूँ कि हम अक्सर कहते हैं कि तकरीबन 8-9 महीने हुए हैं कि जब से ये इलाके मर्ज हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल जो है मेन स्ट्रीम में अभी तक नहीं आए हैं। वहाँ पे कानून, वहाँ पे हालात ऐसे हैं जैसे पहले से बदतर होते जा रहे हैं, वो वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है। अभी द रीज़न बिहाइंड इट वही सिविल ब्यूरोक्रेसी और एक खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर है। पहली बात तो मैं ये करता हूँ कि वाई द गवर्नर। गुज़िश्ता 6 महीनों से खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के दरमियान टसल चल रही है इख्तियारात के हवाले से। गवर्नर इंतहाई कोशिश कर रहे हैं कि ये इलाके जो है उनके डोमेन में रहे। द रीज़न इज़ कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है इसमें गवर्नर के इख्तियारात और सदर के इख्तियारात बिल्कुल नहीं होते। इंतज़ामी उमूर में, इंतज़ामी उमूर के जितने इख्तियारात हैं वो वज़ीर आज़म में मरकज़ और सूबे में जो वज़ीर आला होते हैं उनके पास होते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नर होता था वो प्रैक्टिकली एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये 27,000 मुरबा किलोमीटर का इलाका जिसमें तकरीबन 70-80 लाख लोग रह रहे हैं, ये डायरेक्ट उनके कंट्रोल में होता था और ये करप्शन का गढ़ समझा जाता था। जितनी बॉर्डर ट्रेड होती थी उसका जो हिस्सा होता था वो गवर्नर के पास आता। शाह फरमान साहब की बदकिस्मती ये है कि जब वो गवर्नर बने तो ये जो कबायली इलाके हैं ये खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हो चुके थे और अब इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के पास होनी चाहिए। लेकिन गुज़िश्ता 6 महीनों से हो क्या रहा है, कमेटी पे कमेटी बन रही है, कभी वज़ीर आज़म कमेटी बना रहे हैं, कभी वज़ीर आला कमेटी बना रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। अभी वो जो बिल्ली है वो तेले से निकल आई है। कल गवर्नर साहब ने एक और प्लान किया कि जितने भी सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह है जो कि फाटा के मर्ज डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए गए हैं, उन लोगों का इजलास बुलाया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पर इन सिविल ब्यूरोक्रेट्स ने, जो कि गवर्नमेंट के मतलब है कि स्टेट के नौकर होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनने मशवरा दिया अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पार्लियामेंट ने फैसला किया है कि ये मर्ज हुए हैं और यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, पुलिस होगी, अदलिया होगी, सारा इंतज़ाम वही होगा। इन लोगों ने क्या कहा, इंटरेस्टिंग बात। पहले तो मैं बताऊंगा कि पहले सिविल ब्यूरोक्रेसी ने किया था। सिविल ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि जी वहाँ पे पुलिस नहीं होनी चाहिए। बाबा क्यों नहीं होनी चाहिए? कहते हैं अवाम में रिजेंटमेंट होगी। अभी ये ड्रामा देखो, यही बात जब ये डिस्ट्रिक्ट्स मर्ज हो रहे थे तो ये लॉजिक था कि अगर इनको मर्ज किया गया तो ये अवाम में एक बहुत शदीद जो है गम गुस्सा होगा और अवाम सड़कों पे निकल आएंगे और यहाँ हालात ख़राब होंगे। अभी हमने देखा कि जब वो मर्ज हो गए, लोगों ने मिठाइयाँ बांधी, लोगों ने डांस किया, लोगों ने भंगड़े डाले, मतलब है कि इतने खुश थे। अभी आगे जल्दी से काम करना चाहिए था, लेकिन सिविल ब्यूरोक्रेसी ने पहला जो कदम था गवर्नर साहब का वो ये था कि फाटा सेक्रेटेरिएट को ख़त्म नहीं होना चाहिए। हालांकि फाटा सेक्रेटेरिएट के बारे में ये बिल्कुल ज़ुबानी ज़द आम बात थी कि ये जो है दिस इज़ द वो जो कहते हैं ना ब्लैक होल ऑफ करप्शन। इन बिलीव मी, जितने बिलियंस ऑफ 20 बिलियन या 24 बिलियन डॉलर एलोकेट होते हैं हर साल इन कबायली इलाकों के लिए, वो जाके ये जो फाटा सेक्रेटेरिएट के जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स थे इनके जेबों में, इनके कमीशनों में जाती थी। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि हर सूरत में ये नहीं होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब का नहीं था, ये मिलिट्री लीडरशिप का था कि बिल्कुल ये जो है ना ये फाटा सेक्रेटेरिएट दिस इज़ द गढ़ जो कहते हैं ऑफ करप्शन, तो उसको तो ख़त्म किया। ज़िले जो थे वो सूबे के साथ फॉर्मली मर्ज भी हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन भी चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा उसके एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई। अभी जो गवर्नर साहब ने जो नया शोशा छोड़ा, अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई सिविल ऑफिसर आईन और मुल्क की कानून के मुखालिफ कोई वो देते, किस बुनियाद पे? सिर्फ इसलिए
कि वहाँ पे इनकी जो चौधराहट थी वो करप्शन के दरवाजे थे, क्योंकि यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस सिस्टम है, इसमें पुलिस बिल्कुल इंडिपेंडेंट है डिप्टी कमिश्नर से, या अदलिया आज़ाद, अदलिया अपना काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी काम कर रही है, पुलिस का काम है लॉ एंड आर्डर। अभी ये कह रहे हैं कि ये पुलिस का इसीलिए गुज़िश्ता 7-8 महीनों से मुसलसल पुलिस के बारे में एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कबायली इलाकों में कि अगर पुलिस आ गई तो यहाँ पे हालात ख़राब होंगे, पुलिस करप्ट है, पुलिस ये है, पुलिस के बारे में अजीब किस्म के। और हमने देखा कि जो खैबर ज़िला है वहाँ पे पुलिस के हवाले से वहाँ पे मुजाहरे भी किए गए। अभी ये मुजाहरे कौन कर रहे हैं? ये वही मराहत याफ्ता तबका जो है, जो मलिक्स वग़ैरह जिनको गवर्नर से या पॉलिटिकल एजेंट से उनको मंथली मिला करती थी, इन लोगों ने वो ऑर्गेनाइज़ किए। वहाँ पे जब फेल हुए, अभी ये कहते हैं जरगा सिस्टम होना चाहिए। अभी जरगा सिस्टम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसको मावराए आईन करार दिया है, क्योंकि ये एक नॉर्मल रियासत है। यहाँ पे फ़ैसले रियासत, अदलिया, इंतज़ामिया इनके हाथों में होती है। ये नहीं है कि 2-3 मलक मिल के, 2-3 सौ काल बड़े मिल के जो है वो आके लोगों के फ़ैसले करेंगे। तो अभी ये जो सिलसिला चल निकला है, असल में ये काम जो है ये गवर्नर साहब इसके पीछे हैं, और गवर्नर साहब चाहते हैं, अभी वो किसके कंधों पे बंदूक रख रहे हैं इस वक्त? वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के कंधों पे बंदूक रहे हैं। ख़ुद कहते हैं कि मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट्स उसने बुला के किस कैपेसिटी में उसने मीटिंग की है? चलो ठीक है, मीटिंग हो गई। अभी मीटिंग से जो ख़बर निकाली गई है वो यही है कि लेवीज़ होनी चाहिए। अभी लेवीज़ कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। लेवीज़ जो है उनके पास पुलिस इख्तियारात अगर आप दोगे तो वाई? यही मुखालिफत पहले भी हो रही थी। अभी यही मुखालिफत इसी हवाले से, फाटा सेक्रेटेरिएट के हवाले से कि जी वहाँ पे हमारे यहाँ जो है ये एक सेपरेट होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है मैं आज चाह रहा था कि आज अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि जी पुलिस को इंट्रोड्यूस करने से पहले वहाँ आवाम को एतमाद में लिया जाए, ये जो पूरा मर्ज के हवाले से जो पूरी एक्सरसाइज हो रही थी, यही जो क्लेम था वो मौलाना फजल रहमान साहब का था, और वो लोग जो मर्जर के मुखालिफ थे उनका था। वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक जो है इन इलाकों को उनके बग़ैर मर्ज ना किया जाए, और वो रेफरेंडम की बात कर रहे थे। हालांकि जो कमेटी बनी थी सरताज अजीज़ साहब की सरबराही में, उसने जितने जरगे किए, जितने लोगों से, आखिर में कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फॉर द मर्ज। वहाँ पे अवाम को हमने देखा कि अवाम ने खुले दिल से इसको एक्सेप्ट किया। ये पुलिस के हवाले से ये इख्तियारात की जो जंग अब नई छिड़ी है, मैं समझता हूँ कि इसको अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, और स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र ऑन एडमिनिस्ट्रेशन है अरबाब शहजाद साहब, उनको चाहिए कि ये जो किसने सिविल ब्यूरोक्रेट्स के, यही इसलिए ताकि फिर वहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट हो, वहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट वहाँ पे लॉ एंड आर्डर की हालत जो है वो भी इनके पास हो, अदलिया भी इनके पास हो। तो मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम को, इसकी भरपूर मुखालिफत होनी चाहिए। द रीज़न इज़ कि अगर आज हमने इसकी मुखालिफत ना की तो यही सिविल ब्यूरोक्रेट्स एक बार फिर जो है वो अंग्रेज़ों वाला निज़ाम, फिर आगे यही कहेंगे कि जी FCR अच्छा कानून था, यहाँ पे वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब पुलिस नहीं होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जरगे के पास होगी, और यही जरगा जो इंटरम गवर्नेंस रेगुलेशन थे, इंटरम रेगुलेशन फॉर गवर्नेंस जो थे, उनको जो है पेशावर हाई कोर्ट ने उसको इसीलिए नल एंड वाइड किया कि वहाँ पे अगर कानून आईन कहता है कि मुल्क के जो बाकी अजला है वही निज़ाम वही कबायली इलाकों में होगा, तो मेरे ख़्याल में इसकी मुखालिफत करना ये रियासत के आईन की मुखालिफत के मुतरादिफ है, ये मुल्क के कानून की मुखालिफत के मुतरादिफ है, ये मुल्क के जो है जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसके मुखालिफत। और मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत को, बल्कि स्पेशली सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी वो फाटा के अवाम पे, जो कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, उनके अवाम पे आयद होती है कि इस किस्म के डिज़ाइंस को मैं चाह रहा था कि उनको ये बताऊँ कि ये चीज़ हो रही है। पहले कुछ मरात याफ्ता तबके ने इसकी मुखालिफत की, और वो भी जब खैबर एजेंसी में पॉलिटिकल एजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनको पैसे कौन दे रहे थे? पॉलिटिकल एजेंट। पहला जो पड़ाव था, मेजर जो मुखालिफत थी वो सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल थी, सिक्योरिटी वाले एग्री कर गए, फिर पॉलिटिकल एजेंट्स उन्होंने मलकान को जो है बाहर निकाला है। तो अभी ये मौका है
कि इनकी न सिर्फ मुखालिफत होनी चाहिए बल्कि इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और आजकल जो सिस्टम जो इन प्लेस नहीं हो रहा है उसकी बुनियादी वजह मेरी नज़र में यही है कि जितने भी हमने उधर अपॉइंट किए हैं सिविल ब्यूरोक्रेट्स, खा वो डिप्टी कमिश्नर है, खा वो असिस्टेंट कमिश्नर है, खा वो तहसीलदार है, वो अपनी चौधराहट को दोबारा बनाने के लिए और अपनी गवर्नर को रिपोर्टिंग करने के लिए कि एक बंदा होगा ना वहाँ पे असम्बली का इख्तियार होगा, उसको कायम रखने के लिए जो है वो लेवीज़ के प्रपोज़ल दे रहे हैं, पुलिस की मुखालिफत कर रही है। तो हमें इस पर होशियार रहना चाहिए कि अभी तक पुलिस की मुखालिफत हो रही है, वो अवाम नहीं कर रहे हैं बल्कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी कर रही है। और वहाँ पे जो मरात याफ्ता तबका है वो कर रहा है। और गवर्नर साहब जो है वो अपने लिए चाहता है कि एक पाकट हो जहाँ पे उनकी चौधराहट हो, जहाँ पे वो करप्शन के रास्ते जो है वो सारे खुले हो और उनकी जो है वो डोमेन चलती रहेगी। तो आज इस सिलसिले में मेरा यही था कि आप लोगों के साथ इस सिलसिले में मैं आपको आगाह करूं कि हम सबको विजिलेंट रहना चाहिए इन इलाकों के साथ। इनको हमने एक और तजर्बागाह जो है वो हमने इसका नहीं बनाना।